नमस्कार दोस्तों, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल GSG के विद अमित पर हार्दिक स्वागत है। आशा करते हैं कि आप कुशल मंगल होंगे। आज का जो मित्रों हमारा विषय है वो काफ़ी महत्वपूर्ण है और जिसमें हम भारत की प्रमुख क्रांतियां और उनसे संबंधित क्षेत्रों की चर्चा करेंगे। आइए शुरू करते हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि हरित क्रांति, तो हरित क्रांति का जो संबंध है वो खाद्यान्न उत्पादन से है और भारत में जो हरित क्रांति के क्षेत्र में जो योगदान दिया है डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, और इसीलिए डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन को भारत में हरित क्रांति का जनक कहते हैं, जबकि विश्व में हरित क्रांति के जनक नॉर्मन बोरलॉग काफ़ी महत्वपूर्ण है। और दूसरे नंबर पर अगर हम बात करें श्वेत क्रांति, तो श्वेत क्रांति का संबंध है दूध यानी डेयरी उत्पादन जो बढ़ा है और इसके जनक हैं वर्गीस कुरियन। पीली क्रांति की बात करें तो तिलहन उत्पादन, जो तेल का उत्पादन बढ़ा है, और काली क्रांति पेट्रोलियम और कोयला उत्पादन से संबंधित है, जबकि भूरी क्रांति उर्वरक, चमड़ा और कोको यानी तीनों क्षेत्रों से में जो उत्पादन की वृद्धि हुई है उसे नाम दिया गया भूरी क्रांति। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य यानी मछली उत्पादन में जो वृद्धि हुई है, और गुलाबी क्रांति इसमें झींगा मछली और प्याज उत्पादन जो बढ़ा है इसीलिए नाम दिया गया गुलाबी क्रांति। अगर लाल क्रांति की बात करें तो मांस टमाटर उत्पादन में जो वृद्धि हुई है। गोल क्रांति की बात करें तो आलू उत्पादन बताइएगा। रजत क्रांति की बात करें तो अंडा और कपास उत्पादन में जो वृद्धि हुई है। धूसर यानी स्लेटी क्रांति की बात करें तो उर्वरक उत्पादन, और स्वर्ण क्रांति की बात करें तो फल उत्पादन, और सुनहरी क्रांति यानी बागवानी शहद, और इसके जनक जो है वो है के.एल. चड्ढा, यानी सुनहरी क्रांति के जनक जो है के.एल. चड्ढा, काफी महत्वपूर्ण है। और द्वितीय हरित क्रांति की बात करें तो कृषि उत्पादन को दोगुना करना है, क्योंकि बढ़ती जनसंख्या की भूख को अगर तृप्त करना है तो उत्पादन बढ़ाना पड़ेगा। अगर इंद्रधनुषी क्रांति की बात करें तो कृषि के सभी क्षेत्रों का समग्र विकास, और इसके जो विचार दिया है ये दिया नीतीश कुमार द्वारा, और इसीलिए नीतीश कुमार को इंद्रधनुषी क्रांति का जनक कहते हैं। दूसरी हरित क्रांति की बात करें तो प्रोटीन उत्पादन को बढ़ाना, और सैफरन यानी केसर क्रांति की बात करें तो केसर का उत्पादन, और आपको बता दें भारत में इकलौता स्थान है जम्मू कश्मीर जहाँ पे केसर घाटी है और वहाँ पे केसर का उत्पादन होता है। और केसर की फसल के लिए करेबा नाम की मिट्टी काफ़ी महत्वपूर्ण है, जो कि झेलम नदी के रेवान से तैयार होती है। और इसके अलावा केसर का जो खाने योग्य भाग है वो है वर्तिकाग्र, काफ़ी महत्वपूर्ण है। और हरित सोना क्रांति की बात करें तो बांस और चाय को भी हरा सोना कहा जाता है, तो बांस का जो उत्पादन बढ़ा है वो हरित सोना क्रांति। अगर हम बादामी क्रांति की बात करें तो मसाला उत्पादन बढ़ा है। अमृत क्रांति की बात करें तो कई नदियों को एक दूसरे से जोड़ के यानी सिंचाई व्यवस्था को और सजग करना। स्वर्ण रेशा क्रांति की बात करें तो जूट उत्पादन, और सनराइज क्रांति की बात करें तो इलेक्ट्रॉनिक उद्योग को और अधिक विकसित करना, और उसमें जो उत्पादन बढ़ा है इसलिए इसको सनराइज क्रांति। मूंग क्रांति की बात करें तो मोटे अनाज का उत्पादन बढ़ाना। आज मोटा अनाज काफ़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है, क्योंकि काफ़ी फास्ट फूड मोटे अनाज का है, और विभिन्न प्रकार की दाल मोट में भी मोटे अनाज का प्रयोग हो रहा है। और परामनी क्रांति की अगर बात करें, यहाँ पराभनी लिखा हुआ है, यहाँ परामनी क्रांति है और जिसका संबंध है भिंडी उत्पादन में। और आपको बता दें कि लालिमा एक लाल भिंडी की प्रजाति है, यानी लाल भिंडी जो है उसका नाम रखा गया लालिमा। तो काफ़ी महत्वपूर्ण ये प्रश्न है जो हर परीक्षा में आपको देखने को मिलते हैं। अगर हमारा कंटेंट समझ में आ रहा है तो हमें सहयोग करें। थैंक यू।